एक योगी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते उसके शरीर का मांस और चमड़ी गल गई। वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन रहस्यमय रूप से उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। दिव्य शक्तियों का अभ्यास करते करते एक दिन वह उन्हें प्राप्त करने में सफल हो ही गया। एक बार जब उसने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर अपनी चेतना को शरीर से अलग कर भ्रमण किया, तभी एक गिद्ध उसके निर्जीव पड़े शरीर पर झपटा और उसकी खोपड़ी उठा ले गया। जब योगी लौटा तो उसने देखा कि उसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। अब वह अपने भौतिक शरीर में वापस नहीं आ सकता था। उसने अपने दिव्य रूप में ही भगवान की आराधना फिर से शुरू कर दी। आराधना करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु भगवान नहीं आए। अंततः रुष्ट होकर उसने शैतान की आराधना शुरू कर दी। जब शैतान उसके सामने प्रकट हुआ तो योगी ने उससे अपना शरीर लौटाने का आग्रह किया। शैतान ने कहा, मैं केवल उन्हीं को शरीर दे सकता हूं जो या तो मर चुके होते हैं या अपनी मृत्यु से पहले स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ देते हैं। न तो तुम मेरे अनुयायी हो और न ही तुमने स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ा है। तुम तो केवल अपनी अवचेतन शक्ति के बल पर शरीर से बाहर हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन हां, यदि तुम अपने शरीर के सभी अंग इकट्ठे कर लो तो मैं काली विद्या के माध्यम से तुम्हारा भौतिक शरीर पुनः प्राप्त करा सकता हूं। कहते हैं तब से वह योगी पक्षियों के घोंसलों, पहाड़ों और घने जंगलों के बीच अपनी खोई हुई खोपड़ी की तलाश में भटक रहा है, जिसे कभी एक गिद्ध उठा ले गया था। जिस गिद्ध ने उसकी खोपड़ी चुराई थी वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह एक दिव्य प्राणी था जिसे देवताओं ने उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी साधना को पूर्ण मानकर मुक्ति प्राप्त करे या फिर अपनी खोपड़ी की खोज में अनंत काल तक भटकता रहे।